भूतिया टॉयलेट। बादलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां एक सुरेश नाम का नौजवान रहता था जिसकी खुद की मैकेनिक की एक दुकान थी जहां वो सारी गाड़ियों को ठीक करता था, उसके पार्ट्स बनाता और जो पैसे मिलते उससे वो अपने माँ बाप का पेट भरता था। रोज सुबह से शाम तक ऐसे ही अपने दुकान पर रहता और रात को वो अपनी पढ़ाई करता। ऐसे ही एक दिन जब वो अपनी दुकान पर काम कर रहा था, वहाँ एक सुंदर सी लड़की अपनी स्कूटी से पंक्चर ठीक कराने आती है। उसे पहली नज़र में देखते ही सुरेश अपना दिल दे बैठता है। भैया, ये मेरी स्कूटी पंक्चर हो गई है, जल्दी से सही कर दो ना, मुझे कॉलेज जाना है। मैडम, मुझे भैया मत बोलो। मैं भी आपकी तरह कॉलेज स्टूडेंट हूँ और आपकी स्कूटी सही होने में टाइम लगेगा। आप एक काम करो, अपनी स्कूटी छोड़ के चले जाओ और शाम को आते वक्त स्कूटी ले जाना। अरे, तुम तो बुरा ही मान गए। अच्छा ठीक है सुरेश, बस। अरे नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे अपना नाम तो बता दो और अपना नंबर पर्ची पर लिख दो, ताकि मैं आपकी स्कूटी ठीक होते ही कॉल कर दूंगा आपको। अच्छा ठीक है, ये लो, ये मेरा नंबर और मेरा नाम सुमन है, और शाम को स्कूटी ठीक हो जाने पर इसी नंबर पर मुझे कॉल कर देना। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर पर ही बस स्टैंड होता है, लेकिन वहां पर उसे कोई भी बस नहीं मिलती। फिर थक हार कर वो सुरेश की दुकान पर वापस आती है। सुरेश, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, एक भी गाड़ी नहीं दिख रही, तो मेरी एक हेल्प करोगे? मुझे कॉलेज तक छोड़ दो प्लीज, मना मत करना। अच्छा ठीक है, रुको मैं बाइक निकालता हूँ। ऐसा कहकर वो खुश होकर बाइक निकालता है और उसे कॉलेज छोड़ देता है। तुम इस कॉलेज में पढ़ती हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे मैं भी इसी कॉलेज में हूँ, पर मैं ओपन से कर रहा हूँ। चलो तुम जाओ, तुम लेट हो जाओगी। ऐसा कहकर सुरेश वहां से चला जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ घूमने जाने लगते हैं और कॉलेज टाइम तक खूब मस्ती करते हैं। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों नौकरी ढूंढने लगते हैं, पर सुरेश को नौकरी नहीं मिल रही होती और उधर सुमन की शादी की बात शुरू हो जाती है। ये सब देखकर सुमन सुरेश से मिलने का प्लान बनाती है। कैसे हो सुरेश, क्या चल रहा है? कहीं नौकरी मिली कि नहीं? क्या बताऊं, इतने महीनों से इधर उधर के चक्कर ही काट रहा हूँ, लेकिन अभी तक कहीं भी नौकरी नहीं मिली। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा, तुम्हें पता है ना, मेरे मम्मी पापा शादी की बात कर रहे हैं मेरे लिए। तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो वो मेरी शादी किसी और से करवा देंगे, इसीलिए कह रही हूँ, जल्दी ढूंढ लो। लेकिन अगर उन्होंने तुम्हारी शादी कहीं और फिक्स कर दी तो उन्हें मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अभी कुछ कर ही नहीं रहा, मेरी खुद की मैकेनिक की दुकान है, बाकी मैं ढूंढ रहा हूँ नौकरी। हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम कल ही मेरे घर आकर मेरे मम्मी पापा से बात कर लेना। अगली सुबह होते ही सुरेश सुमन के घर जाता है और सुमन और सुरेश जैसे तैसे अपने मम्मी पापा को मना लेते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जब सुमन सुरेश के घर जाती है तो सुबह उसे पता चलता है कि घर में टॉयलेट नहीं है। घर में टॉयलेट नहीं है क्या? नहीं सुमन, सब बाहर ही जाती है ना महिला मंडली, तुम भी उनके साथ चली जाया करना, सबकी तरह। पर मुझे ऐसे खुले में जाने की आदत नहीं है। ठीक है, मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ। उसने टॉयलेट बनवाने के लिए माँ बाप से पूछा। अरे ये क्या बोल रहे हो बेटा, घर के अंदर टॉयलेट? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। इसी घर में हम रहते हैं और इसी घर में हम टॉयलेट जाएंगे? नहीं, घर में टॉयलेट नहीं बनेगा। बेचारी सुमन कहती भी तो क्या कहती, वो शांत रही। एक दिन सुमन सुबह टॉयलेट के लिए गई। जैसे ही वो टॉयलेट के लिए खेत में पहुंची, वहां पर 3 लोग बैठे हुए थे। उन लोगों ने उसे आते हुए देखा और उसे देखते ही सीटी मारना शुरू कर दिया और उसे छेड़ने लगे। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, हटो यहाँ से, जाओ। ऐसा कहकर सुमन भागने लगती है। मैं गांव वालों को सब कुछ बताऊंगी और सरपंच बिठवाऊंगी, तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी किया है। ऐसा सुनकर तीनों डर जाते हैं। सामने से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा होता है। तीनों सुमन को उसके सामने धकेल देते हैं और वो मर जाती है। और वो मरने के बाद भयानक चुड़ैल बन जाती है। अब मैं इन सबको सबक सिखाऊंगी। अगर ये टॉयलेट बनवा देते तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। फिर रात होने पर वो चुड़ैल उस गांव के राह चलते लोगों की तलाश में निकल जाती है और जैसे ही कोई गांव का आदमी उसे दिखाई देता है, वो उसे मार डालती है। वहीं गांव में हो रही रोज रोज इन मौतों से दुखी होकर गांव वाले एक जगह जमा होते हैं और सोच विचार करने लगते हैं
कि कैसे पता लगाया जाए कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमन उन बदमाशों से बदला लेने के लिए, उन्हें सबक सिखाने के लिए सोचती है। एक सुबह सुमन उसी खेत में पहुंचकर, ओहो, तो आज मुझे ये दानव मिल ही गए। इतना कहकर सुमन एक सुंदर स्त्री का रूप धर लेती है और उन बदमाशों के पास जाने लगती है कि वो बदमाश उसे देखते ही सीटी मारना और कमेंट पास करना शुरू कर देते हैं। वाह, क्या बात है! आज तो शिकार शिकारी के पास खुद चल कर आ रहा है। आज का दिन सबसे अच्छा होने वाला है। कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? हैं? रुको जरा, अरे हमसे तो मिलती जाओ। आज इन तीनों की वजह से ही मैं इस हालत में हूँ। अब तुम तीनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और फिर चुड़ैल तीनों बदमाशों का खून पी जाती है। ये सब गांव की एक औरत देख लेती है और उसकी सारी बातें सुन लेती है। वो वापस गांव की ओर डरते डरते भागते हुए आती है। गांव में पहुंचकर औरत सभी को इकट्ठा करती है और बोलती है, तुम सभी गांव वालों की वजह से ही बेचारी सुमन की जान चली गई, जिसे तुम लोग भाग जाने और झूठे झूठे इल्जाम में फंसा रहे थे। इतना कहकर सभी को सारी बात बताती है, जो सुमन के साथ हुआ था और कैसे उसकी जान गई और जो भी कुछ उसने खेत में सुना था। ये सब सुनकर सभी को शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी गांव के मुखिया बोल पड़ते हैं, अब हमें इसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, वरना सुमन की आत्मा हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। हमें सुमन से चलकर माफी मांगनी चाहिए। इतना कहकर सब गांव वाले उस खेत में सुमन से माफी मांगने जाते हैं। जब सुरेश को सुमन के बारे में पता चलता है तो वो भी वहां पर दौड़ा दौड़ा पहुंच जाता है और सब देखते हैं कि सुमन अभी भी चुड़ैल के रूप में वहां पर खड़ी होती है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं, पर सुरेश ये सब देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। उससे माफी मांगने लगता है और अपने किए हुए पर बहुत पछताता है। ये सब देखकर सुरेश के माँ बाबा भी उससे माफी मांगने लगते हैं। अरे नहीं माँ बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप? आप लोग गांव में टॉयलेट बनवा लें ताकि जो मेरे साथ हुआ वो आगे और किसी के साथ ना हो। और माँ, आप सुरेश के लिए एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दीजिए ताकि उसकी आगे की जिंदगी संवर जाए। नहीं सुमन, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। नहीं सुरेश, गांव में टॉयलेट बन जाएगा और तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। यही मेरी आखिरी इच्छा है। ठीक है सुमन। फिर कुछ दिनों में ही गांव में टॉयलेट बन जाता है और सुरेश की भी शादी हो जाती है, जिसके बाद सब गांव वाले मिलकर सुमन की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाते हैं और ऐसे ही सुमन की आत्मा को शांति